Hi, this is Sonali Singh. You're watching Connect Cine with Faridoon. Stay connected. दिलजीत के साथ में जो हो रहा है, मुझे लगता है आई थिंक इंडिया में कोई भी आर्टिस्ट, मतलब मैं कहता हूँ कि इवन जो बड़े से बड़े जो सुपरस्टार्स हैं फिल्म्स में भी, they have not experienced anything remotely close to what he has experienced. और वो जिस तरीके का उन्होंने एक जो यार्डस्टिक बना दिया है, वो मुझे लगता है कि सालों साल लगेंगे लोगों को वहाँ तक पहुँचने के लिए. तो आई थिंक टीम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. मुझे ये भी देखिए, मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे विद इन आपकी टीम से ही मिली है कि जो म्यूजिशियंस की जो क्वालिटी है, दैट समथिंग दैट कि एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी म्यूजिशियंस की होनी चाहिए. वहाँ पर भी सोनाली का कंट्रीब्यूशन रहता है इन टर्म्स ऑफ I pick and choose people, but again, they spend quite a lot of time with Diljit. He rehearse with them. We do before every single tour. जबकि ये हमारे musicians हमारे साथ काफी टाइम से है. कभी ऐसे दिलजीत उसको लाइटली नहीं लेते हैं कि अब तो पिछले टूर तो किया ही था, अभी तो रिहर्सल की थी, या अभी इस बार रिहर्सल नहीं करेंगे. हर टूर स्टार्ट होने से पहले there is like a good number of days that we spend for rehearsals in Bombay. And even before the show when we reach to the respective city, तो उन सब के साथ उतना ही टाइम दिलजीत खुद भी स्पेंड करते हैं. और अगर कोई भी ऐसा म्यूजिशियन उनको लगता है इज नॉट एबल टू कैच अप टू हिज एक्सपेक्टेशन, देन वी ट्राई एंड स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर म्यूजिशियन along with our arrangers and music composers and producers. We train them and like we really put in a lot of effort in working with them in this journey. So yeah, I mean, I just pick and choose people from the industry and I feel this would be the right person. पर उसको उस लेवल तक लेके आने में अगेन दिलजीत का खुद का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है. He himself spends time with them. Absolutely. वैंकूवर में शो से बाहर I spoke to a few people. At least 2-3 में फॉरेनर्स से मेरी बात हुई जो and they were standing over there and वो बहुत एक्साइटेड थे शो के लिए. 1-2 तो ऑफिशियल्स भी थे, उनको नाम भी पता थे गानों के. सो एक लेडी थी एंड मैंने उनसे पूछा कि कौन सा गाना आपको पसंद है, तो शी सेड डू यू नो एंड लवर एंड दिस एंड दैट. अब जो एक इंग्लिश हुक लाइंस, और बंदा पंजाबी है, देसी बंदा है, उनके सारे जो रील्स हैं वो उसमें मतलब मज़ा आ जाता है पंजाबी सुन के, एकदम ठेठ पंजाबी, एकदम बिल्कुल ट्वीट्स में भी जो भी है. लेकिन यहाँ पर ही इज़ हैविंग हुक लाइंस विच आर इन इंग्लिश एंड दैट हैज़ लिटरली टेकन हिम टू द वर्ल्ड. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्पेनिश और नॉर्थ कोरियन म्यूजिक का जिस तरीके का है, दैट इज समथिंग दैट लेवल दिलजीत हैज अचीव्ड एंड दुनिया भर के लोग अभी उनको सेलिब्रेट करने वाले हैं. जैसे यो हनी सिंह ने मुझसे कहा कि ब्रूनो मार्स को बीट कर सकते हैं, 100,000 लोगों को भरेंगे वो स्टेडियम में और वाइट लोग होंगे उसके अंदर. तो यहाँ पर इंटेंस के साथ में कोलैबोरेशन फॉर एग्जाम्पल करना है. इंटेंस की जो बैकग्राउंड है वो डेफ लेपर्ड को भी उनको पसंद है, उनको पंजाबी ठेठ पंजाबी भी उनको पसंद है, वो ब्लेंड करते हैं. वो सारे डिसीजंस कैसे होते हैं? That's his decision. He researches, he's listening to every single music that is being released. नए से नया म्यूजिक अगर किसी का भी आया है, कोई नया सिंगर है, कोई नया प्रोड्यूसर है, नया राइटर है, कोई ऐसा कोई सॉन्ग ऐसा नहीं होगा जो वो मिस कर देंगे कहीं पे भी. He's always updated on charts. He's always updated कि कौन से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या म्यूजिक चल रहा है. Not just in India, बॉम्बे में लोग क्या सुन रहे हैं, पंजाब में क्या सुन रहे हैं, लैटिन में क्या सुन रहे हैं, या फिर एफ्रोबीट्स अगर है तो उसमें सबसे पॉपुलर क्या चल रहा है, ग्लोबल चार्ट्स पे क्या चल रहा है. ही इज़ वेरी वेल अपडेटेड. हिज रिसर्च ऑन म्यूजिक एंड कंटेंट एंड टूरिंग इज फिनोमिनल एंड ही डज डेडिकेट हिज अ लॉट ऑफ टाइम in learning so much new things, and he keeps himself updated, hence he sounds so fresh. He's so educated in his work. Or but you know what I feel is quite unique about him, that he's going global but not leaving his authentic self. Right. He is still carrying his culture, tradition, wearing it proudly and taking it to global music scene, taking it to global scene, not trying to compromise in his sound and authenticity in order to make some space into the global world. वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मुझे कहीं पे फिट इन होना है तो मुझे ये बदलना पड़ेगा, या मुझे मैं पंजाबी छोड़ के
इंग्लिश गाना गाने लगता हूँ क्योंकि शायद वो ग्लोबली लोग ज़्यादा सुनेंगे. He always wanted Punjabi to rule or go global. He's not left that authenticity, and he will not. He will always carry that sound, and we'll still be able to make it. राइट जैसे अब हनी सिंह ने जो मुझसे कहा कि ब्रूनो मार्स को बीट कर सकते हैं और 100,000 लोगों को भर सकते हैं, अब वाइट लोगों को कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है आजकल, काफ़ी ज़्यादा इट्स बीइंग शेयर लॉट. मतलब देखो, ड्रीम्स और विजन तो ऑब्वियसली दिल से यही चाहेंगे कि ये होगा, और शायद जल्दी ही होगा. बट दिलजीत जैसे हमेशा बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि कल सुबह के मोमेंट में हमारे साथ क्या होने वाला है या नेक्स्ट पल में हमारे साथ क्या होने वाला है. तो बिकॉज वी डोंट डिसाइड आवर डेस्टिनीज. आई मीन लेट्स सी हाउ यूनिवर्स हेल्प्स. स्वीटी ने, आई थिंक शी हैज सेड दैट द कोलैबोरेशन दैट शी रियली लाइक द मोस्ट वाज विद दिलजीत. तो ये एक जो वेस्टर्न वर्ल्ड में फिर वो जिस तरीके से वो भी परफॉर्म किया उन्होंने लेट नाइट शो में, that was historical as well. How do you look at this interest as far as the Western world in Diljit Dosanjh? See, कोई भी चीज़ ना इंडिपेंडेंटली ऐसे नहीं हुई है कि मतलब he reached out to Jimmy Fallon and then today suddenly he felt like कि हाँ मतलब ये बहुत relevant है. I think ये जो इतने सालों से जो सारी चीज़ें build होती गई ना, whether the number of tickets he was able to sell in arenas and stadiums now, उसका अपना एक डेटा बाहर जाता है, उसके अपने आप एक नंबर्स बाहर जाते हैं, उसका पीआर कितना हुआ, उसका ट्रैक्शन कितना है, वो कितना रेलेवेंट है उनके यूएस मार्केट में. हिज फिल्म्स आल्सो, हिज फिल्म्स हैव बीन हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म्स इन अमेरिकन बॉक्स ऑफिस. ये सारी इंफॉर्मेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है टू बी एबल टू ब्रेक थ्रू. सिर्फ ऐसा नहीं है कि अच्छा एक कॉन्सर्ट हिट हो गया या एक गाना हिट हो गया जिसकी वजह से ये हुआ. इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. And everything over a period of years of dedication and hard work. Right, but I think this year has been really big for him. उन्होंने पहले भी वेम्बली स्टेडियम उन्होंने पूरे भरे हैं, वो सब चीज़ें हुई हैं उनके साथ में. ये जो इनका नॉर्थ अमेरिका का भी डिडोमिनाटी टूर जो भी इनका हुआ है, सो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि $27 million is something that yeah, close to $28 million is the revenue that it generated, which is like insane absolutely. So in fact जब टोरंटो में इनका कॉन्सर्ट होने वाला था तो मैं randomly I was just doing my research and मैंने देखा टिकट्स में जो एक्चुअल टिकट्स थे उसमें there was एक रीसेल टिकट was there for $22,000, which is like crazy. I know. And $19,000, $22,000, which is like insane amount of. There were some tickets around $64,000 as well, and surprisingly there were people who are reselling it, and there are people who are buying from those resellers as well on that price. That was not our official price and ticket prices. We did not keep it that way, but there is a trend like people usually buy upfront and then they resell on the marketplace. There were people selling tickets at $64,000, $55,000 and there were buyers. मुझे लगता है कि ये इन सब चीज़ों के बारे में इंडियन मीडिया में उतनी बात हुई नहीं है, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही फैसिनेटिंग केस स्टडी है द वे थिंग्स आर हैपनिंग. टेलर स्विफ्ट फॉर एग्जांपल जब वो कॉन्सर्ट्स के लिए जाती हैं, so she actually contributes to the economy of that particular place, and that's exactly what Diljit Dosanjh has been doing as well. We have done an economic impact research. I think those reports will also be published soon. The reports are really amazing. I mean, when you look at those numbers and you look at the impact that it had, you really can't believe that an Indian artist is also able to bring that kind of impactful impression to a country. No, absolutely. Like for example, Vancouver, मेरे सामने कुछ लोग Seattle से आए हुए थे, and obviously they must be staying in a hotel. In fact, the hotel next to BC Place Stadium, उन्होंने तो पूरा एक statement भी उनका आया था कि yes, I know. Earplugs and all those उन्होंने दिए थे. So I think people from various parts of Canada, various parts of US, California, they came for that concert. I'm just giving one example because मैं वहाँ पर मौजूद था. और उसमें भी जिस तरीके से merchandising जिस तरीके की थी वहाँ पर T-shirts and other things whatsoever, and 55,000 people अगर वहाँ पर हैं तो in terms of cafeteria and the works, it's phenomenal. Just to even think of parking for example. As per the report, there were 22,000 people who flew down from other cities to attend to his concert. Must be, I think वो एक value है. वो एक value लेके आ पाना is truly sensational. And now I think remaining part of the year he's performing in Europe. He's performing in Dubai, Abu Dhabi, and then he's having like a 10-city India tour as well. Yes.
This is the Diljit Dosanjh जी. I think वो चमकीला जाहिर सी बात आई है. This is the Diljit Dosanjh Yeah. yet, and Yeah. I'm sure there will be bigger years. इंशाल्लाह. वो तो खैर उसमें कोई डाउट ही नहीं है. लेकिन ये जो साल है, Yes. ये एक मुझे लगता है कि जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ, केस स्टडी के तरीके से देखा जाएगा. What he has managed to achieve, and he's a very down to earth guy. We'll come to that later. But अभी जो आने वाले कॉन्सर्ट्स हैं, अगर प्लीज आप उनके बारे में कुछ बताना चाहें. See again, like our UK tour, when we announced London O2, that got sold out in 2 days. We were hesitant to do another second show. And the day we announced the second show, more than 12,000 tickets were gone in like just a couple of hours. And very next day, the second show also went completely sold out. Now we announced third day. And when we were planning for the third day, he was still, considering should we do it or not. Then as per the reports, what Live Nation shared, that there were 80,000 people waiting in queue on day 2 for tickets, for his tickets. It was a huge number. Now we realize we should have booked the stadium. I think it'll happen. It'll eventually happen. It'll happen. And I think he's performing in Germany, and that again, those Europe shows be, was a market where nobody expected that we'll be like any Indian artist for that matter has not done any tour in Europe as much. There wasn't any data to support whether this market is the relevant market for any Indian artist or not. And they are completely sold out. Amsterdam, Germany, Italy, Paris, Dusseldorf, yeah. I mean, everything is it's going to be. And then Abu Dhabi and I think Abu Dhabi again, it's going to be again. We've already sold close to 30,000 tickets. Highest for any Indian artist as yet. Right. And he's having I think पंजाबी का तो I think interesting चीज़ ये है कि दुनिया भर में बहुत सारे पंजाबीज भी I think मौजूद हैं, और बहुत से लोग जो पंजाबी नहीं भी जानते हैं. Lot of people who come for his concerts, they don't know the language, but the fact is they come for the vibe. एक तो कोई बैठता नहीं है कॉन्सर्ट में. Yes. आप पूरे टाइम खड़े रहोगे. मतलब एक कुड़ी आएगा तो आप अलग जोन में चले जाओगे, बट द फैक्ट इज देन वंस अगेन यू आर ट्रांसपोर्टेड टू अनदर जोन. लाइक सो आपको बंदा बैठता नहीं है. एक और खूबसूरत बात ये भी है कि उनके कॉन्सर्ट में ना हर जनरेशन के लोग उतने ही प्यार और उतनी ही शिद्दत से उनका कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं. राइट फ्रॉम मे बी जस्ट 5 years old kid to 75-year-old elderly people. सब कोई उनको बहुत प्यार करते हैं, उनसे एक कनेक्शन फील करते हैं, और हर किसी को वो अपनी फैमिली का एक पार्ट जैसा लगता है. जैसे शायद पेरेंट्स में फील दैट माय सन शुड बी लाइक हिम, राइट और वुमेन वुड फील लाइक माय हस्बैंड और माय बॉयफ्रेंड शुड बी लाइक हिम, माय सन इन लॉ, और एंड लाइक that's the kind of connect that people feel with him. That's very rare. You can be a fan to someone and that could also be very temporarily. Or he's been able to create this for almost more than 2 decades. ये जो कॉन्सर्ट्स में जो सब कुछ हो रहा है, जैसे हम माइकल जैक्सन के देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, और भी बहुत से आर्टिस्ट के हम देखते हैं. क्या इस तरीके का हम कुछ देख सकते हैं कि इल्यूमिनाटी टूर से रिलेटेड कोई हम शूट तो बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत सारे एडिट्स भी रेडी किए हैं, बट हिज विजन इज समथिंग एल्स. He still wants to kind of wait for it and wait for the right moment with the right team. It will definitely come, but we've been shooting constantly. We've been collecting all the information and documenting his journey otherwise. अगर हम कुछ उनकी ह्यूमिलिटी के बारे में बात करें, I think he doesn't throw the weight around at all. Yeah, and बहुत ही ज़्यादा genuinely like that person. I think वो भी सेम बात बोलते हैं कि ये सब म्यूजिक के लिए हो रहा है, ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये साउंड के लिए हो रहा है. और मुझे लगता है कि अगर साउंड ने वो फ्रीक्वेंसी चूज की है उनके थ्रू फ्लो होने के लिए, तो कितनी मेहनत तो मतलब उन्होंने खुद भी की होगी ना, टू बी एबल टू बिकम दैट चैनल. क्या आपको लगता है कि अगर उनकी एक्टिंग की बात करें, उनका म्यूजिक का जो उनका पूरा जो पर्सोना है वो इतना बड़ा बन चुका है. ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर. चमकीला में जो उनका परफॉर्मेंस है, कमाल का परफॉर्मेंस है. आपको लगता है कि शायद उतना हाईलाइट नहीं होता है उनके एक्टिंग का जितना कि मे बी होना चाहिए? ही इज वन ऑफ द बेस्ट मे बी एक्टर्स दैट वी हैव एज ऑफ नाउ. Maybe because he is doing very limited roles and not picking up any film left, right, center. Like he receives a lot of projects, but he's been only able to pick up, or he's only selecting very, very few projects that he feels very close to. But whatever he has done, like for example, Chamkila is, I think, one of the best films in Indian film industry. And बहुत सारे लोगों ने उसको उसके फीडबैक के तौर पे ये बोला है कि अगर किसी को फिल्म स्टडी करनी है, that's a perfect
film to study filmmaking, film performance wise, music wise, perfect combination of all the right people on a film. Chamkila has been one of the most well reviewed films of this year. लेकिन बाकी उनके सारे जो आई थिंक जो खबरें आती हैं वो इतनी बड़ी बन जाती हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल ये भी चीज़ सामने आती है, मैं आपको बताऊं कि जैसे सरी में जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर कल की 2898 AD पिक्चर आई थी, वो बहुत ज़्यादा चल रही थी. सो मुझे मैंने कहा यार पिक्चर बहुत इट्स डूइंग वेरी वेल. सो समवन टोल्ड मी कि वो दिलजीत का गाना है उसके अंदर प्रभास के साथ में, तो वो एक फैक्टर है कि दैट पंजाबी उसको खूब जाके देख रहे हैं. सो अभी जब जो उनके कोलैबोरेशन है जैसे प्रभास के साथ में है फॉर एग्जांपल, या फिर नैना जो गाना उनका क्रू का बहुत ज़्यादा, बहुत से लोगों का मानना ये है कि फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस पे भी उसका असर पड़ा है, हिज प्रेजेंस इन द फिल्म एंड द फैक्ट दैट द सॉन्ग बिकेम वेरी वेरी बिग. सो इन कोलैबोरेशंस को आप कैसे देखते हैं एंड हाउ ही इज कंट्रीब्यूटिंग? वो अनंत अंबानी की उसमें जाते हैं संगीत में नहीं, वो जब प्री वेडिंग जो था वहाँ पर, और लोग कहते हैं कि मे बी सबके बियॉन्ड वो आगे चले जाते हैं. द वे ही वाज रिसीव्ड वाज फिनोमिनल. So how do you look at this? मुझे लगता है वो खुद इतने प्यारे इंसान है ना कि वो जो भी करते हैं ना लोगों को उसमें प्यार ही दिखता है, और शायद इसलिए और बिकॉज लोग उनको उस चीज को लेके बहुत प्यार करते हैं, that everything he does people love it, people like to watch him like that. और वो दिलजीत से भी बहुत ऑनेस्टी से आता है, कुछ फेक नहीं दिखाने की कोशिश हो रही है, कुछ ऊपर से कुछ जताने की कोशिश नहीं है. जो जैसा है वो वैसा ही उसको फुल एंजॉय करके, whether it is his film or it's a money wedding or performance or नैना song or any subject that he's taken, वो इतने प्यार से उसको फुल एंजॉय करके परफॉर्म करके डिलीवर करते हैं ना कि वो शायद वही ट्रैवल करते हैं आगे. मैंने प्रभास को वैसे आज तक नहीं देखा जैसा वो दिलजीत के साथ में उन्होंने वो जो पगड़ी पहन के जिन्होंने किया है. आई थिंक दैट वाज फिनोमिनल. दैट्स वेरी काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने वो कॉस्ट्यूम पहनने के लिए भी एग्री किया. ही वाज वेरी एक्साइटेड. दैट मीटिंग वाज रियली ब्यूटीफुल. और हम लोग तो दिलजीत भी और मैं भी, हम लोग तो वो बाहुबली के फैन थे ना. लाइक वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मोमेंट वेयर वी सी दिस बाहुबली इन दिस पंजाबी अटायर एंड दैट एक्चुअली लुक्ड रियली गुड ऑन हिम. ऑलराइट, सो सोनाली, जब मकबूलियत है, जब फेम है, कामयाबी है, तो उसके फ्लिप साइड भी होता है. जेलसीज होती हैं और पीपल ट्राई टू पुल यू डाउन. नेगेटिव स्टोरीज एट टाइम्स प्लांट की जाती हैं मीडिया के अंदर. वहाँ पर आपका एज अ मैनेजर आपका रोल जो है काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है. हाउ डू यू जस्ट डील विद सच सिचुएशंस, ट्रिकी सिचुएशंस दैट हैपन एट टाइम्स? एक ना बहुत अच्छी चीज़ मैंने हमेशा एक्चुअली दिलजीत से ही सीखी है. वो हमेशा किसी भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन को वो अपनी एक टेस्ट की तरह लेते हैं कि ना कुदरत ने एक प्लांट किया है टू चेक माय रिएक्शन. और जब आपको ये बात पता हो ना कि ये मेरा रिएक्शन चेक करने के लिए मेरे साथ हो रहा है, then you can consciously handle that situation very well. So if you see most of his situations, you won't see him react in any of those circumstances. Right. I think that's primarily the way that we deal with this thing as a team, and I've learned that from him only, that there is no need to pay attention to anything that is there to trigger you in certain way.